है। उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन कोका कोला की तरफ से भी एक सिमिलर ब्रांड आपको मिलेगा, फैंटा। ये दो सबसे बड़ी कंपनीज हैं, पेप्सिको और कोका कोला। और मिरिंडा और फैंटा एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हुए। पहले कैलोरीज देखते हैं। पीछे लिखा है 100 ml में 55 कैलोरीज है, तो 600 ml की बॉटल में 55 टाइम्स 6 330 कैलोरीज हुई। अब एक कंपैरिजन ड्रॉ किया जाए, ये एक बॉटल में उतनी ही कैलोरीज हैं जितनी 2 आलू के परांठों में कैलोरीज होती है। इतना ही नहीं, अगर आप एक मसाला डोसा खाएंगे एक कटोरी भर सांबर के साथ और नारियल की चटनी के साथ, आप जितनी कैलोरीज कंज्यूम करेंगे वो इतनी होंगी या इससे कम ही होंगी। शायद आप सोचोगे कि कौन सी बड़ी बात है। पॉइंट ये है दोस्तों कि जब आप आलू के परांठे खाओगे या मसाला डोसा खाओगे, वो आपका लंच हो सकता है, आपका पेट भर जाता है उसमें। लेकिन अगर आप ये एक बॉटल कोका कोला की, मिरिंडा की पियोगे, तो इससे पेट भरेगा क्या आपका? ये एक्स्ट्रा कैलोरीज फालतू की हैं। इसके बाद लंच या डिनर तो वैसे भी आपको करना ही पड़ेगा। ऊपर से बाकी नॉर्मल खाने में प्रोटीन्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, विटामिन होते हैं, फाइबर्स होते हैं, फैट्स होते हैं, कई सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। लेकिन इस बॉटल से क्या मिलता है आपको? खाली कैलोरीज जिनमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है और सिर्फ चीनी है, भरपूर चीनी है। इतनी सारी चीनी है कि आप यकीन नहीं कर सकते। मैंने कंपैरिजन के लिए यहां पर उतनी ही चीनी एक खाली ग्लास में डाली। 100 ml में 13.8 ग्राम चीनी होती है मिरिंडा में, तो एक पूरी बॉटल में 13.8 टाइम्स 6 82.8 ग्राम चीनी, आधा ग्लास भर जाता है। इतनी चीनी आपको बहुत बीमार कर सकती है। आप पूछोगे कि कितनी एडिड शुगर एक आम इंसान के लिए नॉर्मल है खाना, तो इसका जवाब है 0। सही सुना आपने, एब्सोल्यूट 0। क्योंकि बात क्या है, हम यहां पर एडिड शुगर की बात कर रहे हैं, नेचुरल शुगर्स की बात नहीं कर रहे। नेचुरल शुगर्स हमारी बॉडी को वैसे भी नेचुरल फूड से मिल जाती है। दूध में लैक्टोस होता है, फ्रूट्स फल में फ्रुक्टोस होता है, ये सब नेचुरल शुगर्स के एग्जाम्पल है। जब आप दूध पीते हो या फ्रूट्स खाते हो, आपको ये नेचुरल शुगर्स मिल। हाँ जी। सबसे पहली चीज जो उन्होंने बताई, जो एक कंपैरिजन उन्होंने किया कि जो हमारे यहाँ लोग आमतौर पर करते हैं कि जी टॉयलेट क्लीनर, और बहुत से लोग दिखाते भी हैं, वीडियोस भी बनाते हैं, वो जी टॉयलेट में टॉयलेट क्लीनर की बजाय कोक डाल के उसको वो साफ कर रहे हैं और दिखाते हैं कि वो देखो जी कितना अच्छा टॉयलेट उससे साफ हो गया है। तो वो किस लिए होता है कि वो लोगों को जो है वो करने के लिए, डिमोटिवेट करने के लिए कि ये ना पिए। ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी चीज नहीं है, डिफरेंस है दोनों में, टॉयलेट क्लीनर और इसमें। लेकिन इट डजेंट मीन कि ये अच्छी चीज है। वो अच्छी चीज क्यों नहीं है, हमें ये क्यों नहीं यूज करना चाहिए, पीनी चाहिए, उसकी अब ये वजह आपको बता रहे हैं। सबसे पहली चीज उन्होंने क्या बताई जी, क्यों नहीं हमें पीना चाहिए ये कोल्ड ड्रिंक्स। सबसे पहली वजह उन्होंने क्या बताई, क्योंकि उसमें कैलोरीज हैं, और ऐसी कैलोरीज हैं। जी हाँ दिया। हाँ दिया, आपने हैंड रेज किया था। टीचर उसमें एसिड्स हैं क्योंकि। एसिड्स हैं, लेकिन एसिड्स तो वो जो एसिड बता रहे हैं वो तो लेमन में भी होता है। ठीक है, मेन चीज जो उन्होंने बताई, उन्होंने कहा कि उसमें कैलोरीज हैं। वो कैलोरीज कैलोरीज हमें फूड से भी मिलती हैं। ठीक है जी हाँ। मैम जी इसमें बहुत ज्यादा चीनी भी होती है। चीनी होती है, हाँ। कैलोरीज होती हैं सबसे पहले तो। और कैलोरीज देखो ना, हम जब कोक पीते हैं तो हम उसको खाने की जगह नहीं लेते कि मैं कहूँ कि जी मैंने आज एक गिलास कोक पी लिया तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, ऐसे तो नहीं होता। हम पहले खाना खाते हैं और फिर उसके बाद में कोक पीते हैं। यानी जो हमारी जिस्म की जो चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए, कैलोरीज चाहिए, वो तो हमने खाने से ले ली। अब वो जो कोक मैंने पी है एक गिलास, तो उसके अंदर की जो कैलोरीज है वो एक्स्ट्रा कैलोरीज है। तभी वो क्या होता है, फिर हम मोटे होना शुरू हो जाते हैं। वो फैट हमारे ऊपर जो है वो जमा होना शुरू हो जाता है हमारी बॉडी में। ठीक है, और शुगर बहुत ज्यादा उसमें होती है। अब जैसे उन्होंने बताया कि अगर एक बॉटल आप लेते हैं तो उसमें आधा ग्लास शुगर है। और शुगर जो है वो आपको एडिड शुगर मीन, ये जो हम शुगर अलैदा से, जैसे चाय में भी हम शुगर डाल के पीते हैं अलैदा से, तो वो भी कहते हैं कि नहीं लेनी चाहिए। आपकी बॉडी को शुगर की जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि शुगर जो है वो नेचुरल, जो हम चीजें लेते हैं उनमें आपको मिल जाती है, जैसे दूध में, जैसे फ्रूट में। ठीक है, सबसे ज्यादा शुगर जो है वो मैंगो में होती है। तो ये हाँ वो नेचुरल शुगर है। ठीक है ना, अल्लाह ताला की जो बनाई हुई है ना, वो हमें हमारी बॉडी ले लेती है, हमारी जरूरत पूरी हो जाती है। तो ये जो हम एडिड शुगर लेते हैं ना, ये एक्स्ट्रा शुगर होती है, इसकी हमारी बॉडी को कतई जरूरत नहीं होती, और हम फिर भी ले रहे होते हैं। हम भर भर के गिलास पी रहे होते हैं। दोपहर को भी खाना खाएंगे, उसके बाद ही चलो जी कोक पीते हैं। शाम को खाना खाएंगे फिर भी कहेंगे चलो जी कोक पीते हैं। ठीक है। अच्छा जी, दूध में जो उन्होंने नाम लिया था, वो क्या था शुगर का? एक खास नाम लिया था उन्होंने दूध में।
और फ्रूट में। नेचुरल फूड से मिल जाती है। दूध में लैक्टोस होता है, फ्रूट्स फल में फ्रुक्टोस। दूध में लैक्टोज और फ्रूट्स में फ्रुक्टोज होता है। तो अगर आप दूध यूज कर रहे हैं, आप फल यूज कर रहे हैं, तो इट्स मीन कि आपको जरूरत नहीं है और शुगर लेने की। इवन कि अगर आप चाय में वो चीनी डाल के पी रहे हैं तो वो भी एक्स्ट्रा जा रही है वो आपकी। होता है। ये सब नेचुरल शुगर्स के एग्जाम्पल हैं। जब आप दूध पीते हो या फ्रूट्स खाते हो, आपको ये नेचुरल शुगर्स मिलती हैं जिनसे एनर्जी मिल जाती है आपको, और यही नेचुरल शुगर्स आपकी बॉडी की नीड्स को कंप्लीट कर देती है। दूसरी एडिड शुगर वो होती है जो एक्स्ट्रा चीनी डाली गई है हमारे खाने में, जो हम खाना बनाते वक्त या फूड प्रिपेयर करते वक्त एक्स्ट्रा चीनी डालते हैं। और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी को कोई भी एडिड शुगर की जरूरत नहीं है प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए। तो बॉडी की तरफ से रिक्वायरमेंट 0 एडिड शुगर की है। लेकिन फिर भी अगर आप पूछो कितना टॉलरेट कर सकती है हमारी बॉडी, कितनी एडिड शुगर खाना सेफ है हमारी बॉडी के लिए, तो रेकमेंडेड जो लिमिट है दोस्तों, एक एडल्ट आदमी के लिए है 36 ग्राम्स एक दिन में, और एक औरत के लिए है 25 ग्राम एडिड शुगर एक दिन में। और इस मिरिंडा की 600 ml की बोतल में 82.8 ग्राम्स चीनी है। एक बोतल पी और आप अपनी डेली रेकमेंडेड लिमिट से आगे निकल जाओगे। इसलिए मैं कहता हूं सारी एडिड शुगर आपको बहुत बीमार करने के लिए काफी है। इंस्टेंटली तो कुछ नहीं होगा आपको, 1-2 दिन आपने ऐसा कर लिया, ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप प्रतिदिन साल भर यही करते गए, इस एक्सेसिव एडिड शुगर की वजह से बाद में जाकर आपको जॉइंट्स में पेन होगा, स्किन एजिंग होगी, लिवर डैमेज होगा, टाइप 2 डायबिटीज होगा, पैनक्रियाज आपका ब्रेकडाउन कर जाएगा, किडनी फेलियर होगा, हार्ट अटैक का रिस्क कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा, और फाइनली मोटापा, ओबिसिटी भी होगी। इस चीज को मैंने लास्ट में मेंशन किया है क्योंकि ज्यादातर लोग जब शुगर के बारे में सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि क्या है, थोड़े मोटे ही तो हो जाएंगे, लेकिन बाकी सारी डिजीजेस इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि ये सब भी एक्सेसिव शुगर की वजह से होते हैं। शुगर के बारे में सबसे खतरनाक बात यह है कि आप इससे ठीक उसी तरीके से एडिक्टेड हो सकते हो जिस तरीके से लोग ड्रग्स से एडिक्टेड होते हैं। 2017। हाँ जी, शुगर का उन्होंने बताया कि एक्स्ट्रा शुगर की हमें बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। कुछ थोड़ी सी क्वांटिटी उन्होंने बताई जो मेल यानी मर्दों के लिए और औरतों के लिए अगर चाहिए, मतलब वो भी कोई जरूरत नहीं है। और अगर आप शुगर ले रहे हैं, यानी ये जो नेचुरल शुगर नहीं है, जो हम ये डाल डाल के पीते हैं, तो उससे आपको क्या, मोटा यानी मोटापा तो आपका हुआ। लोग कहते हैं अच्छा चलो कोई नहीं खा रहा, थोड़े से मोटे हो गए जैसे उन्होंने कहा। लेकिन वो मोटापा जो आपको हो रहा है, वो ओबेसिटी जो अगर आपको हो रही है, तो वो और जो आपकी अंदर जो आपकी जो असर डाल रही है ना आपकी बॉडी ऑर्गन्स पे, यानी हार्ट है, लंग्स हैं, आपकी किडनीज हैं, फिर उसके बाद जो है वो आपका लिवर है, पेंक्रियाज, ये सारी इनके ऊपर बड़ा बुरा इफेक्ट डाल रही है, जो कि हमें नजर नहीं आता। ठीक है ना, ये तो सब बॉडी के अंदर होते हैं हमारे। वो तो जब फिर हम अंदर से कोई हमें कोई प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, तो फिर हमें पता चलता है कि ओहो कि ये तो मसला हो गया। ठीक है, तो इसी वजह से ये जितनी भी शुगर जो है ना, उसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है जी, एक तो शुगर का आपके पास ये हो गया कि शुगर की हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है। नंबर 2, शुगर एक्स्ट्रा लेने से आपको क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नंबर 3, शुगर जो है वो एक एडिक्शन की तरह होती है। ठीक है ना, एडिक्शन में जैसे लोग, बहुत से लोग होते हैं जो नशा करते हैं, ठीक है, कोई ना किसी किसी चीज का, और वो उनको एडिक्शन उसकी होती है। यानी अगर वो नशा ना करें तो उनको वो फिर अजीब सा फील होने लग पड़ता है कि वो हरकतें अजीब अजीब सी करने लग पड़ते हैं। इट्स मीन कि शुगर जो है वो भी एक एडिक्शन बन जाती है। कैसे, अब वो देखते हैं। की एक स्टडी ने शुगर एडिक्शन को कोकेन एडिक्शन से कंपेयर किया था। यही रीजन है कि आप अपने आसपास अपने जिंदगी में लोगों को जब देखते हो, जो लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं वो काफी रेगुलरली सॉफ्ट ड्रिंक्स को पीते हैं। ऐसे बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे कि मैं सिर्फ 3-4 महीने में एक बार ही सॉफ्ट ड्रिंक पीता हूं। जो लोग शुगर से एडिक्टेड हैं वो या तो रेगुलरली सॉफ्ट ड्रिंक्स पिएंगे, या अगर रेगुलरली सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं पी रहे तो वो कैंडीज खाएंगे, चॉकलेट्स खाएंगे, मिठाइयां खाएंगे, आइसक्रीम्स खाएंगे। जिन चीजों में ज्यादा चीनी पाई जाती है, ज्यादा एडिड शुगर की मात्रा देखने को मिलती है, वो लोग रेगुलरली इन चीजों को कंज्यूम करेंगे। शुगर ओवरडोज की बात बाकी देशों में कई समय से चलने लग रही है। यही रीजन है कि साल 1964 में पेप्सिको ने डाइट पेप्सी लॉन्च करी थी, और कोका कोला ने साल 1982 में डाइट कोक लॉन्च करी। इन दोनों डाइट वर्जन्स में सॉफ्ट ड्रिंक्स के 0 कैलोरीज हैं और 0 एडिड शुगर है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ ये सेफ टू ड्रिंक है? इन डाइट सॉफ्ट ड्रिंक्स में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ जी,
अब उन्होंने कहा कि हल उन्होंने क्या निकाला है कंपनीज ने, जब ये हुआ कि जी लोगों ने कहा कि नहीं जी इसमें तो शुगर बहुत ज्यादा है तो ये नहीं पीनी चाहिए, कैलोरीज बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने हल ये निकाला कि डाइट कोक निकाली। ठीक है ना, ये बहुत सी मिलती है डाइट कोक, डाइट पेप्सी। तो लेकिन अगर हम देखें, अगर आप कभी उनको पी के देखें तो जो आम कोक का टेस्ट होता है वही डाइट कोक का भी टेस्ट होता है, टेस्ट में कोई ज्यादा फर्क नहीं पाया जाता। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अब उसमें क्या था, उसमें जो है वो आर्टिफिशियल जो है स्वीटनर उन्होंने इस्तेमाल किए थे। ठीक है, अब आर्टिफिशियल स्वीटनर, हाँ जी ये क्या चल रहा है हरम? आप बेटे क्लास सब अटेंड कर रहे हैं ना, तो ये चैट चैट जो है ना इसको छोड़ा करें और क्लास में जरा तवज्जो दिया करें कि क्या चीज चल रही है, वरना फिर आपका क्लास अटेंड करने का क्या फायदा। जैसे कि एस्पर्टेम, सैचरिन और सुक्रालोस। और इन आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की दोस्तों एक बड़ी कंट्रोवर्शियल हिस्ट्री रही है। कई ऐसी स्टडीज करी गई हैं जिन्होंने इन्हें कैंसर से लिंक किया था, जिसकी वजह से कई जगहों पर इन्हें बैन भी कर दिया गया था। लेकिन कुछ ऐसी भी स्टडीज करी गई हैं कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा जिन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कोई कैंसर लिंक नहीं पाया गया है। एक लेटेस्ट स्टडी जो सिर्फ आज से 5 महीने पहले करी गई थी, 24 मार्च 2022 को फ्रांस में करी गई थी। ये 1 लाख एडल्ट्स पर 7-8 सालों के लिए इन्होंने देखा कि कोई इफेक्ट आ रहा है लोगों में कि नहीं, तो इन्होंने पाया कि एस्पर्टेम से एक्चुअली में कैंसर का रिस्क बढ़ता है। अगर आप सेंटर फॉर साइंस इन द पब्लिक इंटरेस्ट CSPI की ऑफिशियल वेबसाइट देखेंगे तो वहां पर भी आपको दिखेगा कि एस्पर्टेम को कैंसर से लिंक्ड पाया गया है। कुछ और स्टडीज ने इन आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को लिंक किया है हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, डायबिटीज, किडनीज की टॉक्सिसिटी, लिवर की टॉक्सिसिटी, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स और बर्थ डिफेक्ट से भी। लेकिन फिर भी यहाँ बेनिफिट ऑफ डाउट मैं इन्हें देना चाहूंगा। अज्यूम कर लेते हैं कि जो भी स्टडीज इनके फेवर में करी गई हैं वो सच है और बाकी सारी गलत है। ये चीज हाँ जी, आज अभी यहीं तक हम रखते हैं, हमारी मीटिंग जो है वो एंड होने वाली है। और नेक्स्ट टाइम मैं ये सब चीजें पूछूंगी आपसे कि आपने जो लास्ट टाइम देखी वीडियो उसमें क्या क्या चीजें थी। एंड हमने कहाँ पे किया है, एंड हमने यहाँ पे किया है कि आर्टिफिशियल जो स्वीटनर डाले जाते हैं तो उनका लिंक जो है वो स्टडीज ये बताती हैं कि वो लिंक करती है कैंसर के साथ, यानी उनके इस्तेमाल से कैंसर हो सकता है। तो कुछ ने कहा कि नहीं हो सकता, लेकिन मोस्टली कहा गया कि हो सकता है। ठीक है, यहीं से हम इसको इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। अभी जो है वो हम अपनी क्लास का एंड करते हैं, दुआ पढ़ लेते हैं।